राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ। जैसे कि टाइटल में लिखा हुआ था कि हम पूजा तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन से भगवान की करनी है और कैसे करनी है। तो ये सवाल बिल्कुल उठता है मन में, और बहुतों के मन में उठता है। बहुत लोग मेरे से पूछ भी चुके हैं कि हम पूजा तो करें, पर कैसे करें, कौन से भगवान की करें। तो देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। तो बोलते हैं ना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान के साथ ही हमें भक्ति मिलेगी। जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो मैं ये नहीं कहती संसार में गुरु नहीं है, गुरु बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक चुन के एक गुरु बनाइए कि ये संपूर्ण है, सब कुछ जानते हैं ये। देखो, गुरु तो हर तरह के होते हैं। कई गुरु ऐसे होते हैं कि अपना ही नाम दे देते हैं। कई गुरु ऐसे होते हैं कि एक माला दे देते हैं, जाप ये करो। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था पूजा से पहले। जब मैंने पूजा शुरू की थी, मैंने हनुमान बाबा को बोला था, मैं नहीं जानती बाबा गुरु कौन होते हैं, और मैं कहीं नहीं भटकना चाहती। मेरे गुरु सिर्फ़ और सिर्फ आप हो। अब आप जानो, आपका काम जाने। लेकिन जब मुझे भगवान की भक्ति मिली, मेरे बाबा की भक्ति मिली, उन्होंने मुझे ज्ञान वो खुद देते हैं, लेकिन गुरु उन्होंने मेरे अपने दादाजी बनाए। गुरु बहुत आवश्यक है। उन्होंने मेरे दादाजी को मेरा गुरु बनाया। मेरे दादाजी संसार में नहीं है, लेकिन वो मेरे गुरु हैं। उनको मैं गुरु बना के पूछती हूँ, और अगर मेरे को शिक्षा लेनी है तो शिक्षा वो खुद देते हैं मुझे। तो जब से मुझे उनकी सवारी आने लगी, या जो भी कह लो, उनका मेरे को भक्ति मिलने लगी, उनका प्रेम मिलने लगा, तब से वो ही मेरी गुरु दीक्षा वही देते हैं। वही मतलब मुझे समझाते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। तो कहना मैं ये चाहूँगी, अपना गुरु बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाना। अब उसके बाद मैं कहती हूँ कि गुरु आपको एक ही मंत्र देगा, लेकिन बहुत कम विरले गुरु ऐसे होते हैं जो बताएंगे कि अगर हमें संसारिक पूजा करनी है। संसारिक पूजा आप जानते होंगे, घर गृहस्थी वाली। घर गृहस्थी की पूजा में 5 देव बहुत ज़रूरी हैं पूजा के लिए। कोई कहेगा कृष्ण जाप करो, कोई कहेगा राम जाप करो, कोई कहेगा भोले का जाप करो, लेकिन 5 देव बहुत ज़रूरी हैं गृहस्थ पूजा के लिए। सबसे पहले गणेश भगवान, सूर्यदेव भगवान, उनको जल जरूर चढ़ाना है। गणेश भगवान की स्तुति तो देखो, हम हर पूजा से पहले उनका नाम लेते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गणेश भगवान और सूर्य भगवान ये हो गए। और माता रानी, देखो माता रानी हमारी मतलब ज़्यादातर संसार की वो हमारी इष्ट हैं। मतलब पूरे हमारे इंडिया की ज़्यादातर माता रानी हमारी इष्ट हैं। कोई कालका के रूप में है, कोई शीतला माता की, जैसे भी है। तो माँ तो वो एक ही है, रूप अलग अलग है। तो वो हमारी इष्ट है माता रानी। उनके बिना हमें शक्ति नहीं मिलेगी, उनके बिना हमें भक्ति नहीं मिलेगी। ये तो आप मतलब ये ठान लें कि माता रानी की तो करनी ही करनी है। तो उसके बाद है, माता रानी की पूजा अधूरी है भोले के बिना। भोले बाबा के बिना उनकी पूजा अधूरी है। तो भोले को स्थान माता रानी के बाद देना ही पड़ेगा। ये हो गया। एक हम विष्णु भगवान बहुत ज़रूरी है। तो विष्णु भगवान को हम आप राम के रूप में पूछ सकते हो, और कृष्ण के रूप में भी पूछ सकते हो। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनको राम का स्थान देना चाहते हो, या कृष्ण का देना चाहते हो, या विष्णु का ही देना चाहते हो। तो विष्णु की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो इन देवों की पूजा बहुत ज़रूरी है। बाकी आ गया आपका एक देव जो भी होगा, जैसे ये कुल गुरु होता है, मतलब कुल वो होता है हमारा इष्ट। तो वो हमारा देव, जैसे मेरे हनुमान बाबा है, और कईयों के मोहन बाबा होते हैं, कईयों के बाबा बालकनाथ होते हैं। तो ये तरह तरह के, कईयों के क्या बोलूँ, साईं बाबा होते हैं। तो ये हमारे देव हैं। तो देव का अर्थ क्या है, भगवानों के साथ देव का अर्थ क्या है। देव हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की व्याधियों को निकालते हैं, हमारी हर तरह से रक्षा करते हैं, और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान तो होते हैं हमें ऊंचा पद देने के लिए, कि जैसे बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो वो देंगे हमें। लेकिन
जो हमारे देव होते हैं वो हमारी पूर्ण तरफ से रक्षा करते हैं, जैसे मेरे हनुमान बाबा हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी, इन 5 देवों की पूजा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप गृहस्थी हो तो, अगर आप सन्यासी हो तो किसी भी एक भगवान को आप पकड़ लो, भगवान सब एक जैसे हैं। कहते हैं भगवान एक ही है। अंत में जब हमारी पूजा भक्ति पूरी हो जाती है तो वो भगवान हमें एक ही दिखते हैं। अभी तो हम पांचों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन अंत में सब एक हो जाते हैं। तो हमारी शुरुआत जहाँ से है हम तो वहीं से शुरू करेंगे। 5 देव हमारे जीवन में बहुत आवश्यक हैं, जो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आप कोई भी स्थान दीजिए, कोई भी इनसे रिश्ता जोड़िए, जैसे आपको अच्छा लगे। कृष्ण है और सखा के रूप में पूजिए, बेटे के रूप में पूजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। हनुमान बाबा हैं, उनको आप जिस भी रिश्ते को देना चाहो, भाई, पिता, तो पुत्र, जैसे भी, बस ये आपने रिश्ते बनाने हैं और उनको स्थान देना है अपने घर में। वो हमारे घर के बड़े हैं, बड़े तो देखो हमारे माता पिता भी हैं। पहले उनका पूजन माता पिता का, उसके बाद उन भगवानों का पूजन जिनको हम लाए हैं और उनको स्थान दिया है। देखो वो भी हमारे घर के जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे ही वो हैं। और कोई भी काम आप करना चाहो, कोई भी कहीं भी जाना चाहो तो उनसे बिना पूछे आप मत जाना। कोई भी काम करना चाहो उनसे बिना पूछे मत करना, क्योंकि हमारे माता पिता, हमारे भगवान, यही हमारे सर्वोपरि हैं। अगर आप भोजन करते हो तो भोजन के समय आप सबसे पहले भोजन उनको लगाओ और बच्चों को दो, उसके बाद खुद ग्रहण करो। जब तक बुजुर्गों को और बच्चों को नहीं दोगे, सबसे पहले खुद ग्रहण कर लोगे, उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। ये मेरे से लिखवा लो आप। बरकत उसी घर में होती है जहाँ बुजुर्ग और बच्चों की सेवा होती है, पूजा होती है। तो इतना ही कहूँगी, जो भी आप स्थान देना चाहो उनको इज्जत से दो। जो भी काम करना चाहो उनसे पूछ के करो, जहाँ भी जाओ उनसे पूछ के जाओ। वो हमारे भगवान हैं। देखो स्थान तो हमने दे दिया, लेकिन हम उनको बहुत बहुत दिनों तक हम उनका ना भोग लगा रहे हैं, ना उनसे पूछ रहे हैं, ना जा रहे हैं। तो हमें देखो, जब हमारे बुजुर्ग घर के बड़े हमारे भूखे हैं और हम खाना खा रहे हैं, तो आप सोचो उस घर की स्थिति क्या होगी। समझ रहे हो ना आप इस बात को। एक देखो, जिस भी भगवान को आप पूजोगे, सबसे पहले आपके माँ बाप की पूजा बहुत ज़रूरी है। माँ बाप जैसे ही कहते हैं, अगर माँ बाप कहते हैं ना उस कुएं में छलांग लगा दो, तो कुएं में छलांग ना भी लगाओ तो कुएं के पास खड़े ज़रूर हो जाना। इसमें आपकी ही भलाई होगी। माँ बाप की बात मानोगे तभी भगवान आपको मिलेंगे। तो माँ बाप, बड़ों का आदर करो। जो भी घर में बुजुर्ग हैं, बाहर हैं, सबका आदर करो, बच्चों से प्रेम करो। यही सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी है। उसके बाद भगवान का पूजन। उन्हें सुबह शाम भगवानों को भोग लगाओ, जो आप खाते हो वही भगवानों को खिलाओ। लेकिन भगवानों को तो देखो शुद्ध आहार दिया जाता है, तो मैं सोचती हूँ सात्विक आहार जो भगवानों को देते हो वही आप सेवन करो। तो आप जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, बस उन्हें एक भगवान ना मान के उन्हें घर के सदस्य बनाओ और उनसे अपना जो भी काम मनवाना है आप प्रेम भक्ति से, जिद से, जैसे भी उनसे मंगवाओगे वो आपका काम बनाएंगे और बनाएंगे और बनाएंगे, ये ज़रूर करेंगे। लेकिन उनको कभी रुष्ट मत करना। बस मेरा इतना ही कहना है। तो देखो, अगर कोई संशय हो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे पूछ सकते हो, मैं नया वीडियो डाल दूँगी। तो अभी मैं इतना ही यहीं पे समाप्त करती हूँ इस वीडियो को। बस इतना ही कहूँगी, दोबारा कहना चाहूँगी कि घर के जब तक सदस्य, घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता आपसे खुश नहीं है, चाहे आप जितना भी भगवानों को मना लो, भगवान आपके नज़दीक नहीं आएंगे। सबसे पहले सीढ़ी आपकी माता पिता हैं, सास ससुर जो भी हैं, घर के बुजुर्ग। अगर वो आपको कुछ भला बुरा कहते हैं, उसमें अपनी भलाई समझ के उसको एक्सेप्ट करो और उनका कहना मानो। उसके बाद ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो आप, आशा है कि आप मेरे कई हुई बातों से सहमत हो गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करना, अगर बुरा लगा तो भी कमेंट करना, अगर और कुछ जानकारी चाहिए उसके लिए भी कमेंट करना। मैं आपके साथ सदैव हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं ना कोई ज्योतिष हूँ, ना कोई आचार्य हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपकी तरह एक घर गृहस्थी हूँ और थोड़ी बहुत सेवा अपने प्रभु की कर लेती हूँ जितनी मेरे से बनती है। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। जो मुझे मेरे प्रभु आदेश देते हैं मैं वही करती हूँ। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।